प्यारे दोस्तों, आज हम मुक़द्दस याकूब के मुतालिक बातचीत करेंगे। मुक़द्दस याकूब की ईद हर साल 25 जुलाई को मनाई जाती है। मुक़द्दस याकूब यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक थे और जिन्हें स्पेन का मुरब्बी भी कहा जाता है। तो आइए हम मुक़द्दस याकूब के मुतालिक बातचीत करते हैं। तो आइए आज हम मिलकर मुक़द्दस याकूब की ज़िंदगी के मुतालिक बातचीत करें। मुक़द्दस याकूब रसूल को आमतौर पर स्पेन का मुरब्बी कहा जाता है और ये तमाम ज़ियारतियों के भी मुरब्बी हैं और इनकी ईद हर साल 25 जुलाई को मनाई जाती है। मुक़द्दस याकूब रसूल को यीशु मसीह बादलों की गर्ज का बेटा भी कहा करते थे और सन 44वीं ईस्वी में हेरोदेस बादशाह अव्वल ने मुक़द्दस याकूब का सर कलम करके उन्हें शहीद कर दिया। मुक़द्दस याकूब यीशु मसीह के शागिर्द ही नहीं थे बल्कि यीशु मसीह के खालाजाद भाई थे। मुक़द्दस याकूब अपने भाई यूहन्ना, अपने बाप जब्दी और अपने हिस्सादार साइमन के साथ मिलकर माहीगिरी किया करते थे। इससे कबल कि वो मसीह खुदावंद के शागिर्द बनते, मुक़द्दस यूहन्ना और मुक़द्दस याकूब यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द थे। जब मुक़द्दस यूहन्ना और मुक़द्दस याकूब को यीशु मसीह ने बुलाया तो ये दोनों माहीगिरी का पेशा छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हुए और मुक़द्दस याकूब यीशु मसीह की सलीबी मौत तक यीशु मसीह के साथ रहे। यीशु मसीह की सलीबी मौत के बाद मुक़द्दस याकूब स्पेन चले गए और वहाँ पर मसीह के नाम की मुनादी करते रहे। और जब मुक़द्दस याकूब यहूदिया वापस लौटे तो हेरोदेस बादशाह ने इनका सर कलम करके इन्हें शहीद कर दिया। मुक़द्दस याकूब की शहादत का जिक्र अमाल की किताब उसके 12वें बाब में दिया। कहते हैं कि मुक़द्दस याकूब की शहादत के बाद बादशाह ने उन्हें एक जहाज़ में यानी बहरी जहाज़ में डालकर समंदर में फेंक दिया और कहते हैं कि उस जहाज़ का कोई कैप्टन भी नहीं। कहावत है कि मुक़द्दस याकूब का बहरी जहाज़ मौजज़ाना तौर पर स्पेन पहुंच गया और जब ये बहरी जहाज़ स्पेन पहुंचा तो मुक़द्दस याकूब के हवारियों ने स्पेन की मलका से दरख्वास्त की कि मुक़द्दस याकूब की लाश को दफन करने का इंतज़ाम किया जाए, मगर इस मलका ने मुक़द्दस याकूब के हवारियों की मदद करने की बजाय इन हवारियों के पीछे अपने सिपाही लगा दिए। कहते हैं कि मुक़द्दस याकूब रसूल की लाश और उसके हवारियों का ताक़ब करते हुए मलका के सिपाही एक पुल गिरने से हलाक हो गए और इस वाक़या ने मलका की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। तब इस मलका ने मुक़द्दस याकूब के हवारियों को बैलगाड़ी मुहैया की ताकि मुक़द्दस याकूब की लाश को दफन किया जा सके। अब मुक़द्दस याकूब के हवारियों के पास बैलगाड़ी तो थी मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि मुक़द्दस याकूब की लाश को कहाँ पर दफन किया जाए और तब उन्होंने यही फ़ैसला किया कि जहाँ पर ये बैलगाड़ी रुकेगी हम वहीं पर मुक़द्दस याकूब की लाश को दफन करेंगे। और आखिरकार ये गाड़ी चलते चलते एक पहाड़ पर जाकर रुक गई और शागिर्दों ने वहीं पर मुक़द्दस याकूब को दफन किया। मुक़द्दस याकूब रसूल का मसीह खुदावंद पर ईमान बेमिसाल था और इसी ईमान को वो लेकर यहूदिया से स्पेन पहुँचे और इसी ईमान की खातिर अपनी जान दे दी। आइए आज हम भी मुक़द्दस याकूब की तरह अपने अपने घरों, मुल्कों, शहरों और महलों को छोड़ें और मसीह खुदावंद का प्रचार जाओ और इंजील की मुनादी करो। एंड रिमेंबर, गॉड लव्स यू।